आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन ने रूस की हवाई रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए एक नई सुनियोजित रणनीति शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य रूसी वायु रक्षा नेटवर्क में छेद करना है, ताकि लंबी दूरी के हमले प्रमुख रणनीतिक ठिकानों जैसे तेल रिफाइनरियों, हवाई अड्डों और हथियार कारखानों तक पहुंच सकें। यूक्रेनी सेना दो तरफा हमला कर रही है। एक ओर मध्यम दूरी के ड्रोन रूसी वायु रक्षा को कमजोर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लंबी दूरी के हमले महत्वपूर्ण औद्योगिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। एक यूक्रेनी कमांडर ने बताया कि ये एक वैश्विक समस्या है। वे धीरे धीरे दुश्मन की पूरी वायु रक्षा प्रणाली को तोड़ रहे हैं, ताकि उनकी रक्षा क्षमताओं को कमजोर किया जा सके और उत्पादन सुविधाओं, उद्यमों और मुख्यालय जैसे लक्ष्यों के लिए विनाश के क्षेत्र का विस्तार किया जा सके। आंकड़ों से पता चला है कि यूक्रेन ने सैकड़ों हमलों में रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया है। ये रणनीति रूसी वायु रक्षा के संवेदन संचालन श्रृंखला को बाधित करने पर केंद्रित है। इसका मतलब है कि रडार, कमांड सिस्टम और इंटरसेप्टर को नष्ट करके रूसी नेटवर्क को अंधा करना, मस्तिष्क को डिस्कनेक्ट करना और हथकड़ी लगाना है। पहले सीमा के पास के रडार को निष्क्रिय किया जाता है, फिर तौर और बुक जैसे द्वितीय स्तर के सिस्टम को और अंत में पीछे स्थित बड़े रडार को निशाना बनाया जाता है। इससे एक सुरक्षित गलियारा बनता है। रूसी वायु रक्षा परतें जैसे S-300, S-400, बुक और तौर हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा हर जगह एक समान नहीं है। यूक्रेन इन कमजोरियों का फायदा उठा रहा है। बुक जैसे मध्यम दूरी के सिस्टम को नष्ट करने से ऐसे खाली स्थान बन जाते हैं जिन्हें पड़ोसी इकाइयां पूरी तरह से नहीं भर पाती, जिससे रूसी रक्षा नेटवर्क धीरे धीरे खंडित हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में रूस आधुनिक बुक सिस्टम को पुराने कूप सिस्टम से बदल रहा है, जो उनकी वायु रक्षा संसाधनों पर दबाव का संकेत है। इन हमलों का संचयी प्रभाव स्पष्ट है। यूक्रेन के ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें अब रूसी क्षेत्र में गहराई तक घुसकर महत्वपूर्ण लक्ष्यों जैसे सैन्य रसद केंद्र और हथियार कारखानों तक पहुंच पा रही हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। कमांडर ने स्वीकार किया कि दुश्मन के पीछे एक स्वतंत्र रास्ता बनाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि पैंटेर और तौर जैसे सिस्टम अभी भी पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं। मध्यम दूरी की हमला क्षमताओं के लिए पर्याप्त धन की कमी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सुनने के लिए धन्यवाद।